मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुदाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह बिहार के सभी गांवों में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों से मिलकर पंचायत प्रतिनिधि के माध्यम से गांवों का विकास कैसे होगा, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2006 जो अधिनियम बनाई गई थी, उस अधिनियम के अनुसार पंचायत प्रतिनिधियों को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या अधिकार प्राप्त हुआ है, जिन अधिकारों का गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का कल्याण कैसे होगा, 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजना, सभी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का पूर्ण रूप से जवाबदेही पंचायत सरकार की जवाबदेही तय की गई है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में हमने ग्राम पंचायत के अंदर सबसे पहले हमने वार्ड सभा का चर्चा किया था। दूसरा सीढ़ी है ग्राम सभा, तीसरी सीढ़ी है ग्राम पंचायत, चौथी सीढ़ी है अस्थाई समिति, 5वीं सीढ़ी निगरानी समिति की चर्चा हमने किया था। फिर पंचायत समिति की चर्चा, अस्थाई समिति की चर्चा भी हम लोगों ने किया है। आज मुख्य रूप से हम चर्चा जिला परिषद का पिछले 2 दिन हमने किया था, लेकिन बीच में चूंकि वार्ड सभा का निर्णय बिहार सरकार ने कोरोना काल को पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बिहार में वार्ड सभा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पैसा का आवंटन देने में कई कठिनाइयां हैं। सचिव की चयन नहीं हुआ था, ये सब प्रक्रिया चल रहा था, तो मैं बीच में जिला परिषद के रोक कर वार्ड सभा, वार्ड सचिव का चयन कैसे किया जाएगा, वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की गठन कैसे होगी, इस विषय को 2 दिन हमने चर्चा किया। तो इसलिए आप सभी का ध्यान अब ले चलना चाहते हैं। जिला परिषद की चर्चा हमने किया था। जिला परिषद की संरचना हमने बताया था कि जिला परिषद जो हम लोग चुनाव गांव से जिता करके भेजते हैं, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से, वहाँ जाने के बाद जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया है, गठन हो गया है। तो जिला परिषद के सदस्य के अलावा जो जिले के अंदर जितने भी ब्लॉक प्रमुख है, प्रखंड प्रमुख, यानी पंचायत समिति प्रमुख जितने हैं सभी उसके सदस्य होते हैं जिला परिषद के। जिले के सभी विधायक और जिले के सभी सांसद, अगर जिले में एक विधानसभा भी अगर दूसरे लोकसभा का आता है तो वह लोकसभा के सदस्य भी संबंधित जिला परिषद के सदस्य हो जाते हैं। यानी एक लोकसभा अगर 3 जिला तक फैला हुआ है तो तीनों जिला में वह सांसद जिला परिषद के सदस्य होंगे। जिले के जितने विधायक हैं जिला परिषद के सदस्य होते हैं। अगर जिले में किसी एमएलसी और राज्यसभा के सदस्य का घर है तो सदस्य होते हैं, मैं पहले बताया था। और कैसे बैठक होगी इस पर भी चर्चा हम लोगों ने किया था। आज मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे विभाग पर, जिला परिषद की क्या भूमिका है। तो आज का विषय है कृषि विभाग। जो बिहार और भारत देश का आत्मा गांवों में बसती है, कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान राज्य भी है। तो कृषि प्रधान राज्य मुख्य रूप से बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए क्या क्या अधिकार है, हमने ग्राम पंचायत को क्या अधिकार है और पंचायत समिति को क्या अधिकार है, यह मैं पहले बता चुका हूँ। जिन साथियों को अगर उसको सुनना हो तो आप फेसबुक पेज पर जा कर के आप देख सकते हैं पीछे, या यूट्यूब पर देख सकते हैं, ट्विटर पर देख सकते हैं, जहाँ जिनको अधिकार देखना हो। तो आज जिला परिषद का क्या अधिकार है कृषि विभाग में। जिला परिषद की सदन जब बैठेगी
तो वहाँ जिला कृषि पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं। तो उनसे सवाल क्या क्या होगा और सदन को मिल करके क्या करना है, यह आज का विषय है। तो चलिए, कृषि विभाग में कह रहा है कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साधनों को प्रोत्साहित करना और उन्नत कृषि पद्धतियों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने का क्या क्या साधन हो सकता है, कैसे कृषि को हम बढ़ावा दें। किसानों के जो भी बीज है, उत्पादन बहुत अच्छा तब होगा जब अच्छे किस्म का बीज का हम उत्पादन करेंगे। तो बीज को अच्छा और उन्नत कृषि, यानी उन्नत कृषि जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्टों के साथ मिल करके किसानों के लिए एक बड़ा योजना तैयार करना। तो जिसकी चर्चा हमने ग्राम पंचायत में, याद कीजिए हमने वहाँ जो चर्चा किया था, तो वहाँ कहा कृषि और बागवानी का विकास। तो कृषि का विकास और बागवानी का विकास, तो यह जिला बंजर भूमि का विकास, याद करिए। तो बंजर भूमि यानी एक एक भूमि का उपयोग के कृषि के लिए हो, और चारागाह का विकास की जवाबदेही उनकी दी गई थी, याद होगा। और फिर पंचायत समिति में कृषि उद्यान का उन्नति, कृषि बीज फार्म का उन्नति, कीटनाशी दवा। तो ये तीनों स्तर पर जब आप समीक्षा करेंगे, यानी गांवों से विचार जो आएगी ग्राम पंचायत में, और फिर पंचायत समिति के माध्यम से जो जिला परिषद को आएगी, तब न जिला परिषद को समझ में आएगा कि किसानों को क्या कठिनाई है। तो उस कठिनाइयों को सामना करने के लिए जिला परिषद के पास कृषि पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जिला उद्यान पदाधिकारी बैठे हुए हैं। तो कौन कौन सा बीज का उत्पादन हो रहा है, गाँव में कौन बीज में कमी हो गया, उत्पादन कम हो गया, तो दोनों की विचारों को, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के विचारों को और जिला परिषद के विचारों को जान करके, जिला परिषद में उत्पादन समिति है, तो उत्पादन समिति इसकी समीक्षा करेगी, और उत्पादन समिति के सेक्रेटरी होते हैं जिला कृषि पदाधिकारी, जो जिला अधिकारी बनाएंगे। तो जिला कृषि पदाधिकारी और उत्पादन समिति के जो जिला परिषद के सदस्य अध्यक्ष होंगे, यह मिल करके गांवों का भ्रमण करते हैं। अब करते हैं कि नहीं करते हैं वो आप सब बताइएगा, लेकिन जो कानून कह रहा है, तो ये गांवों के अंदर जाएंगे जहां की ग्राम पंचायत ने कई भिन्नता होगी, कई बातों को लाया होगा ध्यान में, पंचायत समिति ध्यान में लाया होगा। उस ध्यानों को देखने के लिए, उस विषय को, जो ग्राम पंचायत में एक जिला में 200, 300, 400 मुखिया हैं, तो उनकी क्या कहना है, किस मुखिया का, किस ग्राम पंचायत का, वहाँ भ्रमण करना, और फिर भ्रमण करके साइंटिस्टों को टीम ले जा करके वहाँ भूमि का विकास करना, उन्नत किस्म की खेती का विकास करना, प्रशिक्षण चलाना, आगे कहेगा। दूसरा, कृषि बीज फॉर्म एवं व्यवसायिक फॉर्म खोलना। अब कृषि बीज फॉर्म तो ग्राम पंचायत नहीं खोलेगा, पंचायत समिति तो वो तो भूमि उपलब्ध कराएगा ना। जब डिमांड करेगा जिला परिषद, तब जो चाहिएगा वहां से आ जाएगा। तो बीज फॉर्म का, अब जिस जिला में जाइएगा बड़ा बड़ा कृषि फॉर्म है, जिसकी हालत देख लीजिए। तो जिला परिषद के जो उत्पादन समिति के अध्यक्ष होंगे, उनको जिले में कहाँ कहाँ कृषि फॉर्म है, वहां कौन कौन सा बीज आप तैयार कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था करना और अनुरक्षण करना। देखिए कितना बड़ा विषय है कि कह रहा है कि कृषि फॉर्म और व्यवसायिक फॉर्म, यानी बिजनेस के माने व्यवसायिक फॉर्म खोलना, जहां से लोग खरीद करके ले जाए, क्योंकि कृषि विभाग को भी आमदनी हो। जैसे बागवानी में आप देखिएगा कई चीज बिकते रहता है, तो और उससे किसान सीखेंगे कि ऐसे कैसे हम व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। वहां रिसर्चर बैठा हुआ है। और यही तक नहीं कह रहा, अनुरक्षण करना है। अनुरक्षण का मतलब हुआ है पीछे से रक्षा करना। अनुरक्षण जो होता है पीछे से रक्षा करना। अरे बॉडीगार्ड समझिए ना, अनुरक्षक रखता है ना लोग बॉडीगार्ड, माने बॉडीगार्ड का हिंदी होता है पीछे से रक्षा करने वाला को बॉडीगार्ड कहते हैं। अनुरक्षक
और यहाँ कह रहा है अनुरक्षण, यानी पीछे से रक्षा करना। और क लगा दीजिएगा तो बॉडीगार्ड हो गया, और न लगा दीजिएगा तो किसी वस्तु है उसको पीछे से रक्षा करना। यानी जिला परिषद को तमाम कृषि उत्पादन फर्म को, व्यवसायिक फर्म को अनुरक्षण करना यानी ध्यान रखना उत्पादन समिति का काम है। अब अस्थायी समिति में जब जाएंगे तो उत्पादन हम कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को समझ में पुराना होंगे जो आ रहा होगा, जो नए होंगे नहीं समझते होंगे। तो समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब अस्थायी समिति की चर्चा होगी तो जिला परिषद में इस बात को हमको चर्चा करना है। गोदाम की स्थापना एवं अनुरक्षण करना। अब गोदाम बना दिए और उसका अनुरक्षण नहीं हो रहा है, माने उसकी पीछे से यानी उसकी देख रेख, रंग रोगन, प्लास्टर झड़ गया, उसको कैसे ठीक करें, हमेशा साफ सफाई रहे उस गोदाम का। तो गोदाम की जब स्थापना ब्लॉक तक करना, पंचायत तक करना, सरकार गोदाम बनाने के लिए बहुत सा सब्सिडी दे रही है, तो किस व्यक्ति को गोदाम बनाना है इसका प्रचार प्रसार विभाग करती रहती है। तो यह जिला परिषद को कैसे समझ में आएगा कि कहाँ गोदाम बनाना है? तो यह सवाल जाएगी ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत किसानों को चिन्हित करेगी, फिर पंचायत समिति का वो बजट हो जाएगा, और फिर पंचायत समिति के ब्लॉक के प्रमुख यहाँ सदस्य हैं वहाँ से आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से जिले में कितने लोगों को गोदाम बनाना है, जिला परिषद को अपनी गोदाम बनाना है जहाँ भंडारण किया जा सके। तो इसके लिए जो है खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट का भी वहाँ जिला का मैनेजर बैठा हुआ है। तो एसएफसी भी आपके अंडर में है, एसएफसी के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करिए कि क्या स्थिति है, किसानों के उत्पादन सामान की खरीदारी हो रही है कि नहीं। सहकारिता डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ है, तो सहकारिता पदाधिकारी भी जिला परिषद की बैठक में उपस्थित रहते हैं। तो जिला सहकारिता पदाधिकारी हैं, जिला कृषि पदाधिकारी हैं, आपको एसएफसी का जिला का मैनेजर बैठा हुआ है, और वहां पर कृषि गोदाम कौन कौन विभाग बनाता है इसकी देखरेख, इसकी प्रस्तावों को तैयार करना जिला परिषद का काम है। अब अलग बात है कि जिला परिषद या पंचायत समिति या ग्राम पंचायत नल जल पुल पुलिया, कल एगो जिला परिषद का सदस्य मोतिहारी जिला में घर गए थे, भैया इतना फंड समझे नहीं आ रहा है, कौन फंड आएगा। भैया खाली फंड की चर्चा करिएगा, आई कृषि विभाग की चर्चा कौन करेगा? कौन नहीं पूछता है कि भैया कृषि विभाग में हमको क्या करना है। हम तो बता रहे हैं कि जिला परिषद को उत्पादन समिति मिला हुआ है, जिला कृषि पदाधिकारी उसका सेक्रेटरी होंगे। कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन, अब कृषि मेला लगाना है, प्रदर्शनी लगाना है, किसान बढ़िया बढ़िया अनाज का उत्पादन, बड़ा बड़ा किसानों का जो है वो अनाज का कैसे कैसे फल तैयार करता है, तो उस कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी लगाया जाता है। कृषि आधारित उद्योग, अब कृषि से उत्पादित होने वाले वस्तुओं से, अनाजों से कैसे हम उद्योग लगा दें, यह काम करना है जिला परिषद को। तो कृषि आधारित उद्योग के लिए खादी ग्रामोद्योग की चर्चा करेंगे, वो लगा हुआ है। आप लीची से कितना लीची उत्पादन कर रहा है किसान, लीची प्रोसेसिंग सेंटर बनाइए, जूस निकालिए, उसके फल को जो है बड़े बड़े 5 स्टार होटल विदेश में सप्लाई करने का भी आप लगाइए, आम का जूस बनाइए। तो ये तरह तरह का कृषि आधारित उद्योग की स्थापना जिले में कैसे होगी, जिला परिषद अध्यक्ष को करना है, नेपाल के राजा के करेंगे। तो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी पर सब लोग है कि बिहार के मुख्यमंत्री कुछ करिए नहीं रहे, भारत के प्रधानमंत्री कुछ करिए नहीं रहे। ये तो 72-74 वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र थे तब वो हम लोग सुनते थे। एक जहां मुख्यमंत्री जो रहा, सबके कार्यकाल में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जिला परिषद क्या कर रही है? कृषि आधारित उद्योग की जब ये व्यवस्था करती, जब चर्चा करवाती, वहां ब्लॉक प्रमुख को कहते कि आप लिस्ट ले आइए,
ब्लॉक प्रमुख जाकर पंचायत समिति की बैठक में कहता मुखिया को तुम लेके आओ, मुखिया जाके ग्राम पंचायत के बैठक में कहता वार्ड सदस्य इसमें देखो कौन कृषि आधारित उद्योग करना चाहता है, तो ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य जाकर के वार्ड सभा करता, तब वार्ड सभा में जाकर के वार्ड सदस्य कहता कि भाई इसमें किसको किसको लीची प्रोसेसिंग सेंटर खोलना है, 25 लाख 30 लाख 50 लाख का कारोबार है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया इसमें मिलेगा, तो छोटा भी आदमी होगा बड़ा भी होगा तो वहां वार्ड सभा में बात आएगी, फिर चढ़ेगी, फिर ग्राम पंचायत में जाएगी, फिर पंचायत समिति में जाएगी, तब न जिला परिषद में जाएगी, तब इस पर वहाँ जिला उद्यान है, जिला कृषि पदाधिकारी है, वहाँ डीडीसी है, वहाँ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी है, वहाँ विधायक है, वहाँ सांसद है, वहाँ एमएलसी है, वहाँ राज्यसभा का सदस्य है। तो न वार्ड सभा हो रहा है, न ग्राम पंचायत हो रहा है, न ग्राम सभा हो रहा है, न पंचायत समिति को समझ में आ रहा है। तो किसान का समस्या का हल नीतीश कुमार खत्म कर दिया, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं। कल दूसरा मुख्यमंत्री हो जाएगा तो हम कहेंगे तो और नाश कर दिया, तीसरा मुख्यमंत्री होगा तो और खत्म कर दिया। तो कृषि मेला लगाना है जिला परिषद को, कृषि आधारित उद्योग लगाना है जिला परिषद को, कहाँ कहाँ लगेगा, तो जिला परिषद कोनो जादू मंत्र जानता है कि जिला में बैठ के जिला भर में जान जाएगा जे किस किसान को बनाना है। यह सिस्टम है, सिस्टम बिहार में फेल कर गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज सिर्फ के सिर्फ नल जल, 15वां वित्त योजना, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा में माटी काटना, इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का कोई काम नहीं है। जो पंचायत प्रतिनिधि आपको मिलेगा सुबह से शाम तक आप उसे 5 मिनट चर्चा कीजिएगा तो आप पागल हो जाइएगा। वो कहेगा कि हमको पक्का पीसीसी करवा रहा है ना चाचा। वार्ड सदस्य मिलेगा तो ये आवास, प्रधानमंत्री आवास बनवा रहे हैं, लगता है कि वो अपना घर से बनवा रहा है। पीसीसी करना है, जिला परिषद सदस्य से पूछिएगा 500 फीट पीसीसी, लगता है जिला परिषद अपना गहना गुड़िया मेहरारू के बेच के रोड बनवा रहा है। किसाने से कहता है, किसान भी बिहार को इसलिए मैं जगा रहा हूं, उस किसान को पकड़िए सब पंचायत प्रतिनिधि को, ये तू मेरे लिए क्या कर रहा है, पुल बनवा रहे हैं, पुलिया बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, आवास बनवा रहे हैं। इस कृषि एवं बागवानी प्रसार प्रशिक्षण केंद्र का प्रबंधन 5वां कह रहा है, कृषि एवं बागवानी का प्रसार। तो बागवानी की प्रचार प्रसार करना है, किसको आम का बागवानी लगाना है, किसको लीची का लगवाना है, किसको केला लगवाना है, किसको अमरूद लगवाना है, किसको नींबू लगवाना है, जिला परिषद भगवान है, ये जान जाएगा। अरे जिला परिषद में ब्लॉक के प्रमुख कोई बात बताते, फिर प्रमुख पंचायत समिति में बताता, फिर पंचायत समिति में मुखिया सीख लेते, फिर मुखिया ग्राम पंचायत की बैठक में बताते, फिर ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य वार्ड सभा में बताते, तब न तय होगा किस किसान को बागवानी लगाना है। बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है, पौधा दे रही है, पौधा का संरक्षण के लिए पैसा दे रही है, उसको कीटों के लिए पैसा दे रही है, आपकी पौधा तैयार करना, फिर कह रहा है कि कृषि आधारित उद्योग लगाइए, उसके लिए पैसा दे रही है, फिर गोदाम के लिए 30% सब्सिडी दे रही है। तो आदमी का चयन नहीं हो रहा है, यह जिला परिषद ने बर्बाद कर रहा है, कहने में हमको संदेह नहीं है। जिला परिषद भी वही काम कर रहा है कि सड़क के किनारे हमको रूम बनवा करके ऊपर छत बनवा लेना है। व्यक्तिगत फेरा में सब लोग पड़ा हुआ है, कानून किताब खत्म। किसानों का प्रशिक्षण, अब बोलिए, अब किसानों का प्रशिक्षण करना है, ये जिला परिषद के अधिकार में है। और वहां जिले भर के विधायक, सांसद, ब्लॉक के प्रमुख सब बैठे हैं। जरा विचार करना मेरे मित्रों, तो किसानों का प्रशिक्षण करना है तो जिला परिषद को कौन पता है जो कौन किसान है नहीं है, तो वार्ड सभा को ना पता है भैया। तो इसी को कहा जाता है त्रिस्तरीय। तो जिला परिषद सोच रहा है कि हम अकेले मालिक हैं,
पंचायत समिति सोच रहा है कि अब हम अकेले मालिक हैं, और ग्राम पंचायत तो सोच ही रहा है कि हमको शायद इसी के लिए बनाया ही गया है कि जितना खा जाना, कोई काम नहीं है मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास के अलावा। त्रिस्तरीय व्यवस्था जिला परिषद ही बैठा सकती है। और यदि जिला परिषद की बात कोई पंचायत समिति ग्राम पंचायत नहीं मानती है, तो ग्राम पंचायत को आदरणीय लालू प्रसाद जी के समय में तो जिले परिषद को अधिकार था कि पंचायतों समिति को भंग कर देगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां थोड़ा राहत कर दिए हैं। जिला परिषद को सिर्फ यही अधिकार दिए कि आप ग्राम पंचायत को भंग कर सकते हैं, क्योंकि पंचायत समिति के प्रमुख मेंबर होते हैं। तो जिला परिषद के जो सदस्य हैं वहां, अगर आपके किसी आदेश को ब्लॉक प्रमुख अगर पंचायत समिति की बैठक में उठाते हैं और वहां भी विधायक और सांसद मेंबर हैं, तो यदि ग्राम पंचायत आपके कृषि विभाग में जो आप आदेश कर रहे हैं, आप जो निर्देश कर रहे हैं, जो आप सलाह मांग रहे हैं, अगर उस काम को नहीं करती है तो 160 एक्ट है, धारा 160, आप अपने अपने जिला परिषद यानी अपने अपने जिला में 4-5 ग्राम पंचायत को भंग करिए, तभी जाकर के ग्राम पंचायत डरेगी। ग्राम पंचायत को डर ही खत्म हो गया है। इसलिए डर खत्म हो गया है कि जिला परिषद के भी सदस्य नहीं समझ पा रहे हैं कि हम चुनाव किस लिए जीत करके आए हैं। भैया, आप चुनाव ही जीत करके आए हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। जिला परिषद में नामांकन जब भरे थे तो आपको किताब पढ़ लेना चाहिए था। आप चेक काटने के लिए नहीं जीते हैं, आप भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए चुनाव जीते हैं। जिला परिषद की ताकत है भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण। गांवों में रहने वाले किसान मजदूरों के साथ अन्याय होगा तो समझ लीजिए कि जिला परिषद दोषी है। इसलिए कि अन्याय जब भी करेगा तो ग्राम पंचायत करेगा, वार्ड सदस्य और मुखिया ही कर सकता है, क्योंकि अन्याय करने का जगह पंचायत समिति और जिला परिषद के पास है ही नहीं। अन्याय करने का जगह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो देह झाड़ के अलग हो गया है। वो तो कह रहा है कि गांवों में रहने वाले लोगों का विकास के लिए जो विभागीय पैसा होगा हम ग्राम पंचायत को दे देंगे भैया, पंचायती राज को, आप जानिए। अब कृषि विभाग में बिहार सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर देने के अलावा कोई अधिकार नहीं है। बिहार सरकार का अधिकार यही है कि किसान सलाहकार की बहाली कर दे, उद्यान पदाधिकारी की बहाली कर दे, कृषि पदाधिकारी की बहाली कर दे, जितना ये स्टाफ की जरूरत है वो दे दे। अगर कृषि पदाधिकारी की बहाली नहीं हो रही है, अगर उसमें स्टाफ की कमी है तो बिहार सरकार दोषी है। अगर आवंटन नहीं आ रहा है तो बिहार सरकार दोषी है। लेकिन काम नहीं हो रहा है तो बिहार सरकार तो पाला झाड़ लिया है। अगर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो सीधा का सीधा पंचायती राज व्यवस्था दोषी है। और लूट का जहां सवाल है वह ग्राम पंचायत ही लूट सकती है। लूटने का जगह पंचायत समिति को नहीं है, लूटने की जगह जिला परिषद के पास नहीं है। अगर है तो कोई हमको समझा दीजिए। योजना का लूट को लूट नहीं कहा जाता है। ये है नरेगा मनरेगा, इस पर से ध्यान हटाइए, हम कृषि विभाग की चर्चा कर रहे हैं। अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो दोषी ग्राम पंचायत है, लेकिन जिला परिषद इसलिए दोषी है कि इसका कह रहा है अनुरक्षण नहीं हो रहा है। यानी आप पीछे से जाकर के उसको नहीं देख रहे हैं। यानी आपको अस्थायी समिति उत्पादन समिति बनाया गया है, वह उत्पादन समिति पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की भ्रमण नहीं करती है। और भ्रमण जब नहीं करेगी तो फिर जिला परिषद सदन को बताएगी क्या? जिला परिषद की सदन, एक जिले में 400 पंचायत है, जिला परिषद के अध्यक्ष 465 लाख 60 लाख 50 लाख जनसंख्या का पंचायत है। एगो जिला परिषद का अध्यक्ष बैठ के जान जाएगा जी कहां किसानों की क्या समस्या है, भूमि सुधार भूमि संरक्षण करना। जिला परिषद का अध्यक्ष समझ जाएगा बैठे बैठे जिला परिषद में। उसका आंख है ग्राम पंचायत।
अगर वह ग्राम पंचायत काम नहीं करती है तो उत्पादन समिति रिपोर्ट करे। तो इसलिए हमने कहा कि जिला परिषद यदि सदन में इस बात को लाया जाए कि जिले के कौन ग्राम पंचायत के जो है कृषि विभाग के कामों को करने में आनाकानी करती है, हमारे आदेशों का अवहेलना करती है, तो धारा 160 में उस पर कार्रवाई की मांग कर दे कोई सदन में। कोई भी व्यक्ति ब्लॉक का प्रमुख उठा दे, कोई जिला परिषद का सदस्य उठा दे, तो कोई विधायक उठा दे, तो कोई सांसद उठा दे। अब जब उस पर उत्पादन समिति की रिपोर्ट अगर आ गई उस ग्राम पंचायत के खिलाफ में, तो धारा 160 में आपको अधिकार दिया गया है कि उस ग्राम पंचायत को भंग करिए। वार्ड सदस्य और मुखिया, ग्राम पंचायत के भंग का मतलब वार्ड सदस्य और मुखिया दोनों समाप्त हो जाएंगे, फिर चुनाव होगा। और जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक जिला परिषद के सदस्य वहां के मुखिया के प्रभार में हो जाएंगे। वो व्यवस्था बना दे जिला परिषद के हाथ में है। तो ये जिला परिषद के अध्यक्ष का काम है। विधायक और सांसद इसलिए किसी ग्राम पंचायत को भंग करना नहीं चाहते हैं, वो डरते हैं कि जाएंगे वोट मांगने तो कुल मुखिया संघ बनाए हुआ है, हमको उपाय कर देगा। तो भैया आम जनता से भी मेरा आग्रह है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ग्राम पंचायत से प्रेम करिएगा तो गांव का विकास नहीं होगा। वो सरकार है, सरकार के खिलाफ में हरदम आपको उसके कमजोरियों को पकड़ करके उसके खिलाफ में आंदोलन करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सैकड़ों सैकड़ों किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा, किस लिए कि यह नियम लागू करो। किसानों की समस्याओं का निदान सिर्फ का सिर्फ कर सकता है तो वह ग्राम पंचायत ही कर सकता है, और उसको कराने के लिए पावर दे दिया है जिला परिषद को। जो कमी हो बताओ, हम करने के लिए तैयार हैं। तो जिला परिषद से कृषि यंत्र जा रहा है, आपको बीज जा रहा है, आपको सिंचाई की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर खेत को पानी के लिए नल, हर खेत पानी के लिए आपको बिजली का फीडर हर खेत में फ्री में दिया जा रहा है। 90% सब्सिडी पर मोटर लगाया जा रहा है। इसमें ग्राम पंचायत का कोई जो है रुचि अगर नहीं होगा तो जिला परिषद बैठ करके हाथ मलेगी। माननीय जिला परिषद की जो सदस्य के जीत गए वो ठेकेदारी खोज रहे हैं, यह अधिकार बुझाइए नहीं रहा है। पंचायत प्रतिनिधि के समझ में है कि ठेकेदारी मिल गया, अब हमारा अधिकार हो गया। मनरेगा में मास्टर रोल पर अंगूठा का निशान लगा करके सारा रुपया खा जाए, यही ये अधिकार सब लोग खोज रहा है। कई जगह देख रहे हैं सिंचाई नहर झरा रहा है, एक लेबर काम करता है या 50 लेबर का हाजिरी बन रहा है, ये कौन नहीं जानता। 100 फीट मिट्टी भरने के लिए सरकार दे रहा है 25,000, 1,000 रुपया में 100 फीट मिट्टी भरा जा रहा है। तो इस काम में अगर किसी को रुचि है तो कृषि विभाग में किसका रुचि होगा। अभी तो 29 विभाग है, अभी तो एक विभाग की आज चर्चा कर रहे हैं, समय खत्म हो गया। कल अभी सिंचाई विभाग की चर्चा करेंगे। तो कृषि विभाग में आपको अलग अलग जाइएगा तो पंचायत समिति को अधिकार दिया गया है, ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है, आज जिला परिषद के हाथ में सटका भी दिया गया है, तो ठीक कर दीजिए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो बिहार में है, उन सभी पंचायत प्रतिनिधियों से मेरा निवेदन होगा, और गांव गरीब किसान मजदूर में जो लोग हमारे बातों को ले जाना चाहते हैं, हर नौजवान को, हर किसानों को चौपाल लगाना चाहिए गांव में। थोड़ा विश्लेषण करके हम समाप्त करेंगे। और चौपाल के माध्यम से जो बीत गया सो छोड़िए, हर भारत के व्यक्ति का, बिहार के हर व्यक्ति का, व्यक्ति विशेष की आजादी है कि आप गांवों के लोगों को जागरूक करिए। और वार्ड के सदस्य हैं, उसके घर पर घेराव करिए, धरना बेचिए। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का अध्यक्ष है, वो क्या करता है, वार्ड सभा करता है नहीं करता है, आज आप मजा ले रहे हैं।
फर्जी पंजी घूम रहा है, दस्तखत कर रहे हैं। यानी आप गांव अपना भविष्य तो चौपट कर ही रहे हैं, गांव के लोगों का भी विनाश कर रहे हैं फर्जी पंजी पर दस्तखत करके। हम अंत में कह के चलते हैं, कल मिलेंगे। फिर कह रहे हैं कि वार्ड सभा यदि गांव के अंदर वार्ड सदस्य नहीं कराएंगे तो श्री रामचंद्र भी धरती पर उतर करके किसानों का विकास नहीं कर सकते हैं, मजदूरों का विकास नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ वार्ड सभा बिहार में इसलिए नहीं हो रहा है कि ठेकेदारी जो है 15वां वित्त योजना, आप मनरेगा कहीं वार्ड सभा करेंगे तो लोग जान जाएगा तो हम माल नहीं कमाएंगे। अरे तुम्हारे माल कमाने के चक्कर में सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, 29 विभाग की चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ अपने पैसा लूटने के लिए फर्जी कागज तैयार करके बिहार के वार्ड सदस्य जो है को दलाल और बिचौलिया कान भर देता है। लेकिन सब बेईमान नहीं है। जो वार्ड सदस्य ईमानदार हैं, हर 3 महीना पर वार्ड सभा करना है। अगर हर 3 महीना पर वार्ड सभा होता है तो समझ लेना कि वार्ड सदस्य ईमानदार है, कानून है। और फर्जी हस्ताक्षर करके जो वार्ड सदस्य वार्ड सभा करता है तो वार्ड सदस्य को कहना कि तुम चोर है और तुम बेईमान है। वार्ड सभा करो। वार्ड सभा नहीं होगा तो गांव का विकास हो जाएगा। 29 विभाग एक दिन में वार्ड सभा समाप्त होगा। वार्ड सभा का भी हमारे पास किताब है। ये कह रहा है कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, साफ कह रहा है। 1 दिन में अगर वार्ड सभा नहीं समाप्त होता है तो 2 दिन 3 दिन चलेगा। यहां तो हो ही नहीं रहा है। सिर्फ कि सचिव का चयन जो करना है पॉकेट के आदमी का कर लेंगे तब ना चेक काटने में आसानी होगा। न्यूनतम डिग्री कह रहा है मैट्रिक पास, गांव में एमए करके बैठा हुआ है। अरे पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठेगा तो 29 विभाग का नाकामुआ करेगा। तू चेकवा काटने में चोरी कर रहा है ना। चेक काटने के लिए सब एक को मैट्रिक पास खोज लिया है। अरे मैट्रिक पास माने मिनिमम डिग्री। अगर गांव में बीए है, एमएड है, एमए है, वो अगर सेक्रेटरी बनता है तो कृषि विभाग की बात को समझेगा, उस स्वास्थ्य विभाग में क्या करना है समझेगा, वो पीएचडी में क्या करना है, सिंचाई में क्या करना है, राजस्व विभाग में क्या करना है, वो बातों को समझेगा तो गांवों का विकास होगा। फर्जी पंजी तैयार करके कि सिर्फ जो है खाता खुलेगा अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर से तो मालवा निकाल लेंगे, इसके लिए फेरा में पड़ा हुआ है। तो जिला परिषद क्या कर लेगी, इस पर कार्रवाई करना होगा। चलिए कल सुबह के लिए आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।